भारत में सबसे मशहूर डेयरी प्रोडक्ट अमूल और पेटा यानी कि पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल के बीच वीगन मिल्क को लेकर बहस छिड़ गई है। वीगन मिल्क क्या है और क्या वीगन होना और वेजिटेरियन होना एक ही बात है, इसके बारे में आपको आसान भाषा में समझाएंगे। पर सबसे पहले विवाद क्या है वो समझ लेते हैं। पेटा इंडिया ने अमूल से वीगन मिल्क का उत्पादन शुरू करने की नसीहत दी है। पेटा ने अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को एक पत्र लिखकर कहा कि डेयरी सहकारी सोसाइटी को लोकप्रिय हो रहे वीगन खाद्य और दूध बाजार से फायदा लेना चाहिए। इस पर RS सोडी ने कहा कि क्या पेटा 10 करोड़ डेयरी फार्मर्स के आजीविका की जिम्मेदारी लेगा? इन किसानों के बच्चों की स्कूल फीस कौन देगा? स्वदेशी जागरण मंच के अश्विनी महाजन ने एक ट्वीट करके पेटा को कहा कि क्या आप नहीं जानते कि ज्यादातर डेयरी किसान भूमिहीन हैं? इस विचार को लागू करने से कईयों की आजीविका का साधन खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे, दूध हमारे विश्वास में है, हमारी परंपराओं में है, हमारे स्वाद में है, हमारे खाने की आदतों में पोषण का एक आसान और हमेशा उपलब्ध स्रोत है। इस विवाद पर कई लोग सोशल मीडिया पर अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए, विवाद अपनी जगह है, पर इस विवाद की जो जड़ है वो है वीगन मिल्क। वीगन मिल्क क्या होता है इस पे तो बात करेंगे ही, पर सबसे जरूरी है वीगन का मतलब समझना। कोई व्यक्ति कब वीगन होता है? क्या वीगन और वेजिटेरियन होना एक बात है? आपको बता दें कि वीगन और वेजिटेरियन दोनों में अंतर होता है। वीगन डाइट में जानवरों से मिलने वाले किसी भी चीज का सेवन नहीं किया जाता। वो सिर्फ पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करते हैं। इससे वजन कम होता है। वीगन डाइट में काऊ मिल्क, शहद, घी, मक्खन, पनीर, सी फूड, चिकन, अंडे आदि का सेवन नहीं किया जाता। जबकि वेजिटेरियन डाइट में पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों और डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन आदि का सेवन किया जाता है। वीगन मिल्क क्या है? क्या ये काऊ मिल्क से बेहतर है? इसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है? इस पर जानकारी दी डाइटिशियन डॉक्टर मनीषा चोपड़ा ने। वीगन मिल्क किसे कहते हैं और ये कैसे बनाया जाता है? वीगन मिल्क नट्स, सोया, ओट्स इन सभी चीजों से बनाया जाता है। ये एक वाइड वैरायटी है जिसमें आप बीन्स को, सीड्स को, ग्रेन्स को, किसी भी चीज को बहुत घंटों तक पानी में भिगो के फिर उसको आप ब्लेंड करते हैं एक प्यूरी में। उसमें और पानी डाल के उसको निचोड़ा जाता है और इस तरीके से आपका वीगन मिल्क तैयार होता है। इस वीगन मिल्क में आप बहुत सारे फ्लेवर्स डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, वनीला का एसेंस डाल सकते हैं, बहुत ही खजूर, किसी भी तरीके का आप फ्लेवर डाल के इस वीगन मिल्क को आप तैयार कर सकते हैं। बेसिकली प्लांट बेस्ड तरीके को वीगन मिल्क कहते हैं। ये प्रोसेस आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, मैकेडेमिया मिल्क, हेल्प मिल्क, बहुत सारे दूध इस प्लांट बेस में से बन सकते हैं। इसका मेन नेचर वाटर रहता है, पानी रहता है। कोकोनट से भी बनता है, राइस मिल्क भी बनता है। इन सबको आप ग्राइंड करते हैं, इसके अंदर आप पेस्चराइजेशन डाल के आप इसको तैयार करते हैं। ये है वीगन मिल्क और इसको बनाने का प्रक्रिया। बच्चों के लिए वीगन मिल्क अच्छा है या दूध जो गाय या भैंस से मिलता है? ये अगर हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो दोनों का अपनी अपनी जगह फायदा और नुकसान है। जो दूध गाय या भैंस से मिलता है उसके बहुत ज्यादा दूसरे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो बहुत इजीली हमारी बॉडी में एडजस्ट हो जाता है, हम डाइजेस्ट करते हैं, हम बचपन से पीते आ रहे हैं। पर अब हमें ये पता चल गया है कि इस दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जिसकी वजह से बच्चे कॉलिक हो जाते हैं या उनको पचता नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम दूसरे दूध दे सकते हैं जो कि सोया मिल्क होता है या ओट्स मिल्क है या आलमंड मिल्क है। पर अगेन वो भी बच्चों पे बहुत भारी हो सकते हैं या वो उनसे एलर्जिक हो सकते हैं। दूध और दूध के उत्पाद हमारे सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर कुछ लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होती है, जिसके चलते ये डेयरी उत्पाद को अपने डाइट में शामिल नहीं करते। वहीं वेगन डाइट फॉलो करने वाले या जिनको ऐसा लगता है कि उनको सोया दूध या ओट्स का दूध पीना चाहिए, तो वो उन चीजों को अपने में शामिल कर सकते हैं।
दोनों ही दूध के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को 3 महीने या 4 महीने में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करके देखिए कि उनको कौन सा पचता है, कौन सा नहीं पचता। अगर हमने कंपेयर करना है वीगन मिल्क या काऊ मिल्क को, तो मैं उसमें एक वीगन मिल्क लेती हूँ जिसको आलमंड मिल्क कहा जाता है। अगर मैं उसको कंपेयर करूं काऊ मिल्क के साथ, तो ये काऊ मिल्क के जितना न्यूट्रिशियस तो नहीं होता, पर उसकी अपनी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। आलमंड मिल्क में ज्यादा विटामिन डी है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, तो वो मिल्क के लेवल पर आ जाता है। आलमंड मिल्क जो है वो नेचुरली उसमें विटामिन ई ज्यादा है कंपैरेटिव टू काऊ मिल्क से। डीवीडी वैल्यूज के हिसाब से अगर हम आलमंड मिल्क और काऊ मिल्क को कंपेयर करते हैं, तो आलमंड मिल्क में कैलोरीज 39.3 है, काऊ मिल्क में 102 है, प्रोटीन 1 ग्राम है तो काऊ मिल्क में 8 ग्राम है, फैट 2% अगर आलमंड मिल्क में है तो 2% ही काऊ मिल्क में है, कार्ब्स 3% हो जाते हैं आलमंड मिल्क में और 12% काऊ मिल्क में आता है। विटामिन ई बहुत ज्यादा पाया जाता है आलमंड मिल्क में और काऊ मिल्क में विटामिन ई नहीं होता। कैल्शियम 37% है क्योंकि वो बादाम है आलमंड मिल्क में, इसलिए उसमें ज्यादा है, तो काऊ मिल्क में 23% है। पोटेशियम 4% आलमंड मिल्क में है तो काऊ मिल्क में 8% है। जो हमारा शरीर है वो बहुत सारे मिनरल्स जो आलमंड मिल्क में पाए जाते हैं वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम मिल्क के मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि आलमंड में एक एसिड होता है जिसको फाइटिक एसिड कहते हैं। ये एक तरीके का एंटी न्यूट्रिएंट है जो अब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन या जिंक और मैग्नीशियम की कम कर देता है। हालांकि काऊ मिल्क के अपने बेनिफिट्स हैं और आलमंड मिल्क के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों अपनी अपनी जगह उनमें न्यूट्रिएंट्स और पोटेशियम वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से होता है। दोनों ही अपने जगह फायदेमंद हैं, बट मिल्क इजीली हमारे सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाता है अगर हम लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.